ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 36 पे चल रहा है। भगवान कहते हैं मोह ज्ञान से दूर किया जा सकता है। इस तत्व ज्ञान का मातम्य बताते हुए प्रभु कहते हैं कि मोह दूर होगा। मोह दूर होने के बाद क्या होगा वो प्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए ऐसे पापी हो तो भी तुम इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। यह ज्ञान पाने के बाद अर्जुन, अगर तू सभी पापियों में भी बड़े से बड़ा पाप करने वाला होगा, पाप कृतम, फिर भी ज्ञान पल्वे नेव व्रजिनम सर्वम संतरिष्यसि, तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सारे पाप समुद्र को पार कर जाएगा। ज्ञान मोह को नाश करता है और मोह के नाश से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। पाप क्या है? हमने साधारण देखा, झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, भ्रष्टाचार करना पाप है ये पाप है। लेकिन हमने एक लिस्ट बना ली है, इतना इतना पाप है। पाप का अर्थ है अंधेरा, सघन अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ दिखाई न देवे। भगवान श्री कृष्ण ये जो क्रांतिकारी विचारधारा है जो कह रहे हैं, वो कहते हैं अर्जुन, कर्तव्य से दूर होना, कर्तव्य से दूर भागना, ये पाप है। अपना कर्तव्य करना पाप नहीं है। अगर आप अपनी ड्यूटी में फेल हो गए वो पाप है। ये बात विश्व में किसी ने भी नहीं की। और दूसरा पाप क्या है? जिसके जीवन में से भगवत स्पर्श दूर हुआ है, जिसके जीवन से प्रभु चले गए हैं। जैसे प्रत्येक के भीतर भगवान है, ये तो सब जानते हैं। वो भीतर का भगवान शरीर में से चला गया तो इस शरीर को स्पर्श भी कोई करेगा तो उसको नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। 5 मिनट पहले इस शरीर को आप आलिंगन करते थे, उसको प्रेम करते थे, सजते थे, संवारते थे उसको, और उस शरीर में से राम चला गया तो उस शरीर को स्पर्श करोगे तो भी नहाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी मरा हुआ आदमी कुछ समय बाद शमशान के बीच रास्ते पर जीवित हो जाता है, तब उसका स्पर्श हुआ तो फिर नहाएंगे? नहीं नहाएंगे।
क्यों? क्योंकि राम वापस आ गया। इसका अर्थ है जिसके जीवन में से राम चला गया वो अशुभ है, उसको स्पर्श करो तो भी स्नान करो। लेकिन जिसके जीवन में राम वापस आ गया वो फिर से पवित्र हो गया। और ज्ञान यज्ञ से क्या होता है? सदगुरु के मार्ग दर्शन में क्या होता है? जिसके जीवन में से राम निकल गया, सदगुरु उसके जीवन में राम की स्थापना कर देता है। ये सदगुरु की महिमा है। और ये जब होगा तब सारे पाप के समुद्र को तुम तैर जाओगे, ये प्रभु कह रहे हैं। ये हमने देखा है कई बार कि पापी को केवल पापी कहकर उसका तिरस्कार करना ये तो बहुत आसान है, लेकिन पापी का परिवर्तन करना ये कोई महान पुरुष ही कर सकता है। वो कब होगा? जैसे पहले कहा कि हजारों वर्ष का अंधेरा हो उस कमरे में तो एक दिया जलाओ, अंधेरे को हटना पड़ेगा। हजारों वर्षों का अंधेरा हो चाहे, लेकिन उस अंधेरे को हटना पड़ेगा। ये ज्ञान का दीपक जलाया है उससे दूर होता है। जो सारे के सारे पाप है वो ज्ञान रूपी नौका में व्रजिनम संतरिष्यसि, तुम पार कर जाओगे। ज्ञान रूपी नौका से तुम सारे के सारे पापों को पार कर जाओगे। पाप को दूर करने का एकमात्र उपाय है यही ज्ञान। और यहाँ पर श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रभु ने व्रजिनम तो कहा, लेकिन उसके आगे जो सर्वम कहा है, सर्वम करने का हेतु है प्रभु का कि पाप से तो तैर जाओगे, पुण्य से भी तैर जाओगे। क्योंकि जैसे पाप लोहे का बंधन है तो पुण्य सोने की जंजीर है, स्वर्ण की जंजीर है, बंधन तो वो भी है। तो सबको पार कर जाओगे, पाप और पुण्य दोनों को पार कर जाओगे। कैसे ये कर्म नष्ट हो जाते हैं? 37वें श्लोक में प्रभु बता रहे हैं। क्योंकि थोड़ी इस 37वें श्लोक की पूर्व भूमि का निर्माण करें ताकि फिर ये श्लोक लेंगे तो समझने में आसानी होगी। इसलिए थोड़ा सा पूर्व भूमिका बना ले इसकी। तो पाप ज्ञान से ही कटते हैं, प्रभु कह रहे हैं। नीति और अध्यात्म में जो फर्क है, धर्म अधिकतर नीति बेस होता है, अध्यात्म में उससे आगे है। नीति का मार्ग समझने में लोगों को आसान भी पड़ता है, लेकिन आध्यात्म समझना कठिन होता है, क्योंकि वो अनुभव मूलक है। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक अध्यात्म समझ में नहीं आता है। अध्यात्म थियोरिटिकल नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है। मोरालिटी थियोरिटिकल होती है, नीति थियोरिटिकल होती है। एक बार सिखा दिया आपको चोरी करना पाप है, इससे पाप होता है, इससे पुण्य होता है, तो वो पूरी की पूरी टेबल आपके दिमाग में बैठ जाता है। अध्यात्म में तो कदम कदम पर अनुभव हो तब अगला कदम लो। और हमारी आदत ऐसी है कि नहीं, हमें पहले पूरा का पूरा समझा दो। ये हमारी आदत है, A to Z को समझा दो। अध्यात्म शास्त्री कहेगा पहले A को समझ, फिर B तेरे सामने आएगा, B को आचरण में उतार ले, फिर C तेरे सामने आएगा। ये अध्यात्म है। और मोरालिटी,
मोरालिटी में पूरा आपको A to Z तक बताया जाता है। तो जो नीति के मार्ग पर है वो व्यक्ति क्या कहता है? सामान्य रूप से हमारा लॉजिक भी यही होता है कि जैसे उदाहरण के लिए 5 पाप आपने किए, अब इसको दूर करने के लिए क्या करो? 5 पुण्य कर दो। ये हमारी व्यापारी प्रवृत्ति है। जमा खर्च बराबर होना चाहिए। चलो 5 के बदले 7 पुण्य कर दो, तो फिर दो पुण्य बचे ही रह जाएंगे। वो क्या सोचता है कि मैंने 5 पाप किए, 5 पुण्य किए, वो बराबर हो गए और अंत में 2 पुण्य ही मेरे बच गए। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। 5 पाप किए आपने, 7 पुण्य किए, तो 5 और 7 टोटल हो गए 12। तो उन 12 कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, पाप को दूर करने के लिए पुण्य करना शुरू किया, हमें पता भी नहीं चलता है और किसी पिछले दरवाजे से पुण्य का अहंकार शुरू हो जाता है। ठीक है, कर लिए थे 5 पाप अनजाने में, लेकिन अभी तो पुण्य किए हैं, है ना? 5 के बदले 7 पुण्य किए हैं, 10 पुण्य किए हैं। और जो 10 पुण्य का जो अहंकार है, ये अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है। आप समझते हो पुण्य, लेकिन वो अहंकार पाप है। तो एक विष चक्र निर्माण होता है। कर्म गुणा भाग नहीं होता है, कर्म में कटौती नहीं होती है, वो तो भुगत के ही पूरे होते हैं। इसलिए आप देखो, समाज में गलत मार्ग में व्यक्ति चलता है, धन प्राप्ति के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए, सम्मान प्राप्ति के लिए, पद प्राप्ति के लिए, और फिर उस पद को पाकर के वो कुछ अच्छी बातें करने लगता है। उसको लगता है कि पहले जो गलत किया था वो सब ढक जाएगा। नहीं ढकता है, विष चक्र निर्माण होता है। गलत काम करके संपत्ति इकट्ठी की, अब कोई दान करके दानेश्वरी बनने का पुण्य किया, तो वो पुण्य तो पुण्य की जगह रहा, उसका तो अहंकार निर्माण होगा। मैंने देखो कितना बड़ा दान किया है। ये अहंकार ही पाप है। और इस श्लोक में व्रजिनम संतरिष्यसि, चिंतन करना आप कि ज्ञान रूपी नौका में बैठकर पाप का दरिया पार कर जाओगे। यह बात तो रहती है कि आप दरिया पार कर गए, लेकिन जो आपके पाप का दरिया था वो तो वहीं रहा। आप पार कर गए, लेकिन दरिया तो वहीं रह गया। तो उसका क्या होता है फिर? जिस पाप के समुद्र को आप पार कर गए, आप तो सामने किनारे पर चले गए, लेकिन ये पीछे पाप का जो समुद्र छूटा है उसका क्या होगा? तो अगले श्लोक 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं उसका क्या होता है। तो समुद्र के दृष्टांत को प्रभु ने यहीं पर ही छोड़कर और प्रभु ने एक दूसरा दृष्टांत देकर इस बचे हुए पाप का क्या होगा वो समझा रहे हैं। उसे समझाने का प्रयास किया है प्रभु ने। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसकी गहराई को समझना पड़ेगा। चौथे अध्याय का 37वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। यथा अधांसी,
यथा का अर्थ जैसे है अर्जुन, समिद्धा अग्नि ही भस्मसात कुरुते, यानी प्रज्वलित अग्नि, धधकती हुई अग्नि, प्रदीप्त आग, उसे कहते हैं समिद्धा अग्नि। एधांसी यानी लकड़ियां, ईंधन को कहते हैं। भस्मसात कुरुते, भस्मीभूत कर देता है। वैसे ही ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, ठीक वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। एक दृष्टांत से इसको समझे, एकाग्रचित होकर सुनना है, बहुत गहन चिंतन करना है अपने को इस पर, बहुत गहरी बात है, तभी ये इतनी महत्वपूर्ण बात समझ में आएगी। दृष्टांत पर नहीं ध्यान देना है, सिद्धांत पर ज्यादा ध्यान देना है। दृष्टांत तो एक मात्र समझाने की चीज है। फिर इसके वेदांत की भी चर्चा करेंगे उस दृष्टांत को समझ के। तो प्रत्येक मनुष्य कर्मों से छूटना चाहता है। समस्या यह है कि कर्मों से छूटे कैसे, क्योंकि एक उपाय गीता ने बताया, शास्त्रों ने बताया कि कर्म जब तक भोगते नहीं हो तब तक पूरे होते नहीं हैं। क्या करें? चलो, 3 प्रकार के कर्म हमने तीसरे अध्याय में देखे थे। क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। इस पर हमने विस्तृत चिंतन किया था। क्रियमान कर्म हम ऐसे करते हैं जो रोज की दिनचर्या में करते हैं, और उसको सावधानी से करें जिससे कोई नए बंधन निर्माण न हो। हम पूरी सावधानी रखें। 4 वर्षों से गीता का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कर्मयोग की बात सुन रहे हैं, तो इतनी तो जागृति आ गई कि दिनचर्या के जो कर्म है, रोज के जो कर्म है, वो ऐसे करें कि बंधन निर्माण न हो। तो क्रियमान कर्म तो ऐसे शुद्ध हो जाएंगे। प्रारब्ध कर्म है वो भी चलो भुगतने के लिए तैयार है, भुगत रहे हैं, सामने आएंगे, स्वीकार कर लेंगे। लेकिन संचित कर्म का क्या करें? जो जन्म जन्मांतर से, जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे पीछे पड़े हुए हैं, भंडार पड़ा है, ढेर पड़ा हुआ है, और हमें तो पता भी नहीं है कि कितने हैं वो सब कैसे दूर होंगे। जैसे समझ लीजिए आपके आंगन में पुराना पेड़ था, गिर गया, लकड़ियों का ढेर वहां पर पड़ा है, वर्षों से पड़ा है। अब उसमें दीमक लगना शुरू हो गई, अंदर से सड़ने लगा है, उसके सब कीड़े आपके घर में आने लगे हैं, परेशान हैं आप। म्युनिसिपालिटी वालों को भी फोन करते हैं, मेरे घर के बाहर ऐसे पेड़ टूटा हुआ पड़ा है। म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं आपका आंगन है, आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, वो हमने नहीं लेके जाएंगे। पब्लिक रोड पर होता तो हम करते कुछ, वो तो आपको अपना आंगन है, आपकी जमीन है, हम नहीं लेके जाएंगे, आपको ही देखना है। वो कहता है ठीक है। आप आसपास वाले लोगों से पूछते हैं सबसे कि मेरे आंगन में ऐसे लकड़ियों का ढेर पड़ा है, कुछ सड़ी हुई भी है, आपको चाहिए तो ले जाओ। वो सब पड़ोसी कहते हैं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे यहाँ भी बहुत पड़े हैं। आप सोचते रहते हो कि आंगन के सामने इतना लकड़ियों का ढेर है, दीमक लगी हुई लकड़ियां हैं, क्या करें इनका, जमीन खराब हो रही है। और आप तो चाहते थे कि उसमें से अच्छा सा बगीचा बनाएं, गार्डनिंग करें, उसमें जगह सुंदर हो जाए, वो तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या करें इन लकड़ियों का?
यही सोचते रहते हैं। इतने में कोई एक महापुरुष आ जाता है, समझदार व्यक्ति आया, आपसे पूछे क्यों चिंता में हो, और आप कहते हो देखिए न आंगन में लकड़ियों का ढेर पड़ा है, म्यूनिसिपैलिटी वाले ने ले जाने से मना कर दिया, आसपास के लोगों को पूछा कोई नहीं ले जाता है, मुझे भी ज़रूरत नहीं है इसकी, क्या करूं, इन लकड़ियों का क्या करूं। समझदार व्यक्ति पूछेगा आपको ज़रूरत नहीं है, वो कहेगा नहीं मुझे तो ज़मीन चाहिए। अच्छा आपको ज़मीन चाहिए, हाँ मुझे वहाँ किचन गार्डन बनाना है, बगीचा बनाना है सुंदर सा। वो समझदार व्यक्ति वहाँ लकड़ियों के पास जा कर के माचिस की एक तीली लगाता है, 10 मिनट में धो धो करके सब साफ, ज़मीन आपकी होगी, लो बनाओ बगीचा। वो कहता है ये विचार मुझे क्यों नहीं सूझा। बस ऐसे हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का ढेर है, संचित कर्म में परेशान कर रहे हैं। वो कर्म आपको चाहिए नहीं, आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप तो अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन कर्मों से छूटे कैसे। तो दूसरे लोगों के पास जाकर पूछते हो कि भाई मेरे कर्म है वो चाहिए, कुछ संचित के कर्म है मेरे पास। वो सब कहेंगे कि हमारे पास कम है क्या जो हम आपके कर्म लेंगे, न हमें चाहिए न कोई दूसरा देने को तैयार है, तब इन कर्मों का करे क्या। तो भगवान श्री कृष्ण कृपा करके हमारे पास आते हैं और पूछते हैं अरे इतना सुंदर शरीर मैंने तुझे दिया, मानव देह, इतना पवित्र शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिए, और तू सर पर हाथ धर के बैठा है, क्यों बैठा है। वो कहता भगवान सब आपने अच्छा किया, मैं तो अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता हूँ, आपकी भगवत गीता का भी अध्ययन कर रहा हूँ प्रभु, लेकिन देखो न प्रभु ये संचित कर्मों का ढेर कितना पड़ा है, न जाने कब पूरा होगा, कब मुक्ति मिलेगी इससे, ये कर्म न मुझे चाहिए। सबसे जाकर पूछा मैंने कि मेरे कर्म ले लो, कोई लेने को तैयार ही नहीं है, कुछ आप उपाय बताओ भगवान। प्रभु कह रहे बस इतना सही बात है, ये तो बहुत आसान है। देख चौथे अध्याय का 37वां श्लोक मैंने कहा है, नहीं चाहिए ना तुझे ये कर्म। नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं ज्ञान की एक तिल्ली उसमें लगा दे, सब बढ़ बढ़ करके जल जाएगा। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। ये कैसे हुआ। इस श्लोक में वेदांत की जो बात कहना चाहते हैं प्रभु, उसको ध्यान से सुनना है। इस श्लोक में प्रभु ने समिद्धा अग्नि की बात कही है, इसको याद रखना है। समिद्धा अग्नि, इसको याद रखना है। इस लाइन को अपनी बुद्धि में अंडरलाइन कर लेना है एक बार, तभी ये बात समझ में आएगी। अभी तक हम केवल ज्ञान अग्नि की बात कर रहे थे। यहाँ इस श्लोक में 37वें श्लोक में अग्नि के आगे एक विशेषण लगाया है प्रभु ने, समिद्ध, प्रदीप्त, जिसकी ज्वाला उद्दीप्त है वैसी अग्नि, और तथा ज्ञान अग्नि, वैसी ज्ञान अग्नि चाहिए। हम सब में ज्ञान अग्नि है, थोड़ा कुछ कभी पढ़ लिया, साल में 1-2 भगवत गीता की कथाएं सुन ली, कभी व्यवहार बस किसी को मुंह दिखाने के लिए प्रवचन में चले गए, कुछ बातें कहीं से सुन ली, ये ज्ञान हमें मिलता है।
नहीं मिलता ऐसा नहीं है, लेकिन साथ में होता भी यह है कि सुनकर बाहर निकले। देखो, सुनते हैं तब तो अच्छा लगता है, वाह बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, हाँ हाँ अब तो यही करेंगे, बस कोई महान सद्गुरु मिल जाए, अब तो सब यही करना है। लेकिन प्रवचन पूरा होने के बाद बाहर निकले और जैसे ही स्वादिष्ट प्रसाद की पहली चम्मच मुख में गई, सब भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य निश्चय टिकता नहीं है। इस श्लोक में समिद्धा अग्नि और ज्ञान अग्नि दोनों को साथ साथ में रखना है। वेदांत एक दृष्टांत के साथ कहता है, समिद्धा अग्नि क्यों चाहिए? ज्ञान अग्नि भी प्रदीप्त होनी चाहिए, गुनगुनी सी नहीं चलेगी। लीजर एक्टिविटी के लिए जो ज्ञान थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया, वो तो इन्फॉर्मेशन है, वो तो इन्फॉर्मेशन हो गई। समिद्धा अग्नि, भगवत गीता में अन्य भगवान श्री कृष्ण ने इसको निश्चयात्मिका बुद्धि कहा है। वेदांत कहता है ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि परमात्मा न बुद्धि का विषय है, न वाणी का विषय है और न ही इंद्रियों का विषय है। प्रभु इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है, न वाणी से पकड़ में आता है। वाणी से, मन से परे हैं प्रभु। मन की एनालिसिस में प्रभु समझ में नहीं आएगा, बुद्धि से भी प्रभु समझ में नहीं आएगा। इसलिए होता क्या है कि जैसे ही हम प्रभु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि तुरंत उनमें संशय निर्माण करती है। आत्मा प्रमाण है, ऋषि प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, गुरु भी प्रमाण है, और किसी प्रभावी ज्ञानी महापुरुष से हम सुने भी हैं, शास्त्रों में पढ़े, तो लगता है कि परम तत्व है, परमात्मा है, लेकिन उसके साथ में हमारा अनुभव आ जाता है तो संशय होता है। कैसा संशय होता है? प्रभु द्रौपदी को आपने 999 साड़ियाँ अर्पण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए कोई लेटेस्ट मॉडल का ड्रेस भी नहीं भेजते, कभी इतनी भक्ति करते हैं, भेज देते। ऐसे संशय निर्माण होता है। देखिए, सामान्य व्यक्ति, जनसाधारण व्यक्ति, एक तरफ निश्चय, दूसरी तरफ संशय, तो इन्हीं तराजू में फंसा रहता है। जैसे उसकी स्थिति होती है, तराजू की जैसे स्थिति होती है, वो सामान्य व्यक्ति की हो जाती है। हमारी भी ये स्थिति है। अंतर निरीक्षण करोगे तो पता चलेगा कि हम सबकी यही स्थिति है। इस निश्चय और संशय के बीच में हम झूलते रहते हैं। आगे के श्लोकों में प्रभु बताएंगे संशय आत्मा के बारे में कि संशय क्यों होता है। क्योंकि निश्चय का अभाव है। केवल जानकारी हमने प्राप्त की, हमारा ज्ञान नहीं हुआ है, वो समिद्धा अग्नि नहीं हुआ है। उसमें समिद्धा अग्नि का पता चलेगा। वेदांत एक दृष्टांत देता है, उससे पता चलता है कि समिद्धा अग्नि कैसी होनी चाहिए। अंधेरे रास्ते से आप जंगल में जा रहे हो, चतुर्थी पंचमी का चंद्र है, तो अंधेरा उजाला ऐसा ही रहता है, दोनों मध्यम बात है। अधिक तक तो अंधेरा ही है, चतुर्थी पंचमी को अधिकतर अंधेरा ही रहता है। आगे आपको सांप दिखाई पड़ता है, रास्ते में पड़ा हुआ है, आप डर जाते हो। सांप को दिखाई तो नहीं पड़ता, पर आवाज से, धड़कन से मेरे पीछे पड़ जाएगा, ऐसा सोचते हो आप। और इस वक्त मेरे पास कोई लाठी भी नहीं है जो इसे लड़ सकूं, तो वो व्यक्ति वहीं रुक गया। 10 मिनट 15 मिनट रुका रहा। अचानक से बादल की गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी, कौंध गई बिजली,
और जैसे ही बिजली बिजली कौन दी, आपकी दृष्टि वहां पर पड़ी। वो जो सांप आप मानते थे वो तो रस्सी है, लेकिन बिजली चमकी कितनी देर? 1 सेकंड के लिए। दिखाई पड़ा रस्सी है और वापस अंधेरा हो गया। अब जो अंधेरा वापस हो गया, उसके मन में फिर संशय हुआ, नहीं, दिखता तो सांप ही है। उस बिजली थी, उसमें पता चला कि रस्सी है, लेकिन जैसे वापस अंधेरा हो गया, आपके मन में संशय हुआ कि 15 मिनट से मैं उसको देख रहा हूँ, सांप है। और हिलने का भी थोड़ा संशय हो जाता है कि हिलता भी है, आंखों का भ्रम हो जाता है। और 1 सेकंड के लिए बिजली चमकी, उसमें रस्सी जैसा दिखाई दिया। रस्सी नहीं बोल रहा, वो रस्सी जैसा दिखाई दिया। अब देखिए आपका मन कैसे फर्क करता है। रस्सी जैसा दिखाई पड़ने लगा, क्या पता असल में रस्सी हो, सांप हो। जोखिम ले न ले, आगे जाएं नहीं जाएं। अंधेरा था, सांप दिखाई पड़ा, बिजली चमकी, रस्सी दिखाई पड़ी, लेकिन वापस अंधेरा हो गया तो संशय आ गया। अब आपके मन में दुविधा हो गई, रस्सी है, सांप है, क्या है पता नहीं। आप ऐसे ही खड़े रहे। 2 घंटे बीत गए, सूर्योदय हुआ। अब सूर्योदय के प्रकाश में देखा, ओहो, रस्सी ही थी। बिजली चमकने से आपको दिखाई पड़ी थी कि रस्सी, लेकिन वो बिजली का प्रकाश इतना कम समय के लिए था कि उसमें आपका संशय पुनः आ गया। सूर्य का प्रकाश जब आया, स्थिर प्रकाश में जब आपने देखा, तब आपका संशय पूर्ण रूप से निवृत्त हो गया। अब तो आप उस रस्सी को लात मारकर आगे जाओगे। जीवन में ऐसा ही होता है। हमारे सामने ज्ञान की बिजलियां चमकती है, लेकिन वो चमकती हुई बिजली कुछ क्षण के लिए हमें वास्तविकता का दर्शन कराती है। ये हमारा मन जो है, वो कुछ क्षणों में बिजली थी, ज्ञान था, उसमें जो वास्तविकता का दर्शन हुआ, उसको हमारा मन स्वीकारता नहीं है। वो और संशय खड़े कर देता है। जब समिद्धा अग्नि, सूर्य का स्थिर प्रकाश, ज्ञान का निश्चय जब हो जाता है, तभी हम परम तत्व को पहचान सकते हैं। तब तक अज्ञान में ही रहते हैं। पहली बार का अज्ञान था, केवल आपको शब्द दिखाई पड़ा शुरू शुरू में, वो अज्ञान अलग था। वो अज्ञान माफ करने लायक है, वो अज्ञान संफेती के लायक है। लेकिन बिजली चमकी और उसके बाद आपने देखा वहाँ पर रस्सी है, और चमकने के बाद जो अज्ञान आया, अब वो अज्ञान नहीं है, वो संशय है। क्योंकि एक दृष्टि से देखोगे तो परमात्मा ने तो कृपा की, आपको सत्य दिखा दिया बिजली चमका के, लेकिन आपने अपनी ही आंखों से देखे हुए सत्य पर आपकी श्रद्धा नहीं है। शुरुआत में था वो अज्ञान था। बिजली चमकने के लिए 1 क्षण के लिए सत्य आया, ज्ञान आया, लेकिन बिजली का प्रकाश जब चला गया तो अब न अज्ञान पूर्णतः से रहा, न ज्ञान पूर्णतः से रहा, अब संशय निर्माण हो गया। यह तो बहुत बुरी अवस्था है। इस अवस्था में हम जीवन में बार बार आते हैं, अधिकतर इसी अवस्था में रहते हैं, संशय में रहते हैं, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि तर्क वितर्क कुतर्क करती रहती है। इसलिए देखिए, नाम जप की माला भी हम फेरेंगे, परमात्मा की माला भी हम फेरेंगे, तो उसमें हफ्ते में कभी 1-2 बार एकांत सद गई, एकाग्रता आ जाती है कभी कभी। उसमें आप कभी पूजा की, कभी यज्ञ किया, वेदों का मंत्रोच्चार किया विद्वान ब्राह्मण के पास से,
आपने सुना, आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारा स्थिर अनुभव नहीं हो सकता है। आप कहते भी हो बड़ा अच्छा लगता है, पूजा की बहुत अच्छा लगता है, ऐसा हम सब कहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो टिकता नहीं है। उसको स्थिर बनाओ। वो तभी होगा जब समिद्ध अग्नि की तरह हमारे मन में ज्ञान स्थिर होगा। 35, 36 और 37 इन 3 श्लोकों में ज्ञान के कुल 4 परिणाम प्रभु ने बताए हैं। उन 4 परिणामों पे कल चिंतन करेंगे। बहुत अभी चिंतन काफ़ी बाकी है, बहुत ही सुंदर चिंतन आगे आएगा।